नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की। पिछले 20 दिनों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका बुरा असर पड़ रहा है, लेकिन अब तक हड़ताल का हल निकलता नहीं दिख रहा। एक तरफ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ सियासी दल हड़ताल की आंच पर सियासी रोटी सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज चर्चा इसी मसले पर कि कब खत्म होगी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। 20 दिन बाद भी क्यों हड़ताल को लेकर कोई हल नहीं निकल पा रहा, और स्वास्थ्य कर्मचारियों को बातचीत की मेज पर लाने के प्रयास क्यों नहीं हो रहे। आज इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मी पिछले 20 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं। विदेशों से आ रही कोरोना की डरावनी तस्वीरों के बीच मध्य प्रदेश में हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है, लेकिन सड़कों पर बैठे इन कोरोना वॉरियर्स को अभी तक बातचीत की मेज पर लाने के लिए कोई सार्थक प्रयास नहीं दिख रहे। हम कोरोना जैसी महामारी में भी हमने कितना संघर्ष किया, अपने परिवार को नहीं देखा, जनता की सेवा करी। ये क्या हमारे लिए कठिन समय नहीं था क्या उस समय? जनवरी का महीना है, सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है, लेकिन इस भीषण सर्दी में भी नियमितीकरण जैसी अपनी अहम मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। नहीं, अभी तक कोई भी बातचीत नहीं हुई। जब भी हमारे डेलीगेशंस को बुलाया जाता है, सिर्फ ये बोला जाता है कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, हम इसके बाद कुछ करेंगे। तो मैं शासन प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ कि हमने अभी तक तो हड़ताल करी नहीं थी, तो आपने तो कुछ किया नहीं, तो अब हम हड़ताल में बैठे हैं, तभी तो कुछ कर दीजिए। अब तक शासन की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। 30 दिसंबर को जब स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी कर्मचारियों के बीच पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा था, ये सुनिए। पहले भी करा था, इसके पहले भी आए थे, तब भी मैंने करा था। एक आध दो रह गई थी, उसके लिए भी हमने बुला कर सब लोगों से बातचीत की। हम तो पॉजिटिव ही थे, लेकिन जो तुम्हारा साथ दे रही है तुम उन्हीं को अच्छा। तो स्वास्थ्य मंत्री भी गोलमोल जवाब देते ही दिख रहे हैं। इधर संविदा कर्मियों ने भी उम्मीद की आस नहीं छोड़ी है। वो हर किसी से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में उज्जैन में संविदा कर्मियों ने सिंधिया की गाड़ी रोककर उन्हें भी ज्ञापन सौंपा था। इधर विपक्षी दल स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल को आपदा में अवसर के तौर पर तलाश रहे हैं, और तलाशे भी क्यों ना। अब साल 2023 आ गया है और इसी साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। मेरी कमलनाथ जी से बात होगी, मैं उनसे कहूंगा कि ये मुद्दा आप दोबारा विधानसभा में उठाए, और ये मुद्दा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं दिल्ली की संसद में आपके लिए उठाऊंगा। तो कांग्रेस सांसद नकुल नाथ का बयान आपने सुना। अब संविदा कर्मियों को लेकर कांग्रेस ने पहले क्या आश्वासन दिए थे, ये भी जानिए। 22 नवंबर 2018 को संविदा कर्मियों से कमलनाथ मिले थे। कमलनाथ के बंगले पर संविदा कर्मियों ने समर्थन का पत्र भी सौंपा था। संविदा कर्मियों ने चुनाव में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया था। तब कमलनाथ ने कहा था कि सरकार बनते ही उनके साथ न्याय होगा। संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के वचन पत्र में नियमितीकरण का वादा था। कांग्रेस वचन पत्र के बिंदु संख्या 47.16 में नियमितीकरण का वादा था। 15 महीने की सत्ता के बाद कांग्रेस चुनाव से पहले अब एक बार फिर वही वादा कर रही है। तो कांग्रेस की राजनीति को आपने समझा। अब जरा ये पत्र देखिए। इस पत्र में तारीख 5 जून 2018 अंकित है। अब 5 जून 2018 को संविदा कर्मियों के लिए क्या ऐलान किया गया था, ये भी आपको बताते हैं। 5 जून 2018 को संविदा कर्मियों के लिए नियम जारी हुए।
मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से ये नियम जारी किए गए थे। संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति के अवसर देने का वादा था। नियम के मुताबिक प्रत्येक विभाग में 20% पद संविदा कर्मियों से भरे जाने थे। जब तक संविदा कर्मी नियमित नहीं होते, हर साल जनवरी में उन्हें वेतन वृद्धि भी मिलनी थी। संविदा कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाना था। संविदा कर्मियों की सैलरी अपने समकक्ष नियमित पद वालों के न्यूनतम 90% के बराबर होनी थी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इन नियमों का पालन हो रहा है, क्योंकि संविदा कर्मियों को पिछले कई सालों से सिवाय आश्वासन के अब तक कुछ नहीं मिला है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी हड़ताल पर हैं और 20 दिनों बाद भी हड़ताल का हल निकलता नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ स्टेट।